हेलो गाइस एंड रियली वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टेक लवर। काफ़ी समय बाद मैं आप सबके सामने आज फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। काफ़ी मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं काफ़ी समय से अपने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज काफ़ी समय बाद आज हम फिर से अपना एक बार ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने वीडियोस लॉन्च करना हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हम क्रिप्टोग्राफी पर चला रहे थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा पिछला वीडियो था वो एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड के जो कुछ मोड्स ऑफ ऑपरेशन थे हमने उस पर बात की थी, जैसे कि आपका ECB, काउंटर मोड और आपका CBC मोड थे। ठीक है, अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपका बात होने वाली है XTS AES मोड ऑफ ब्लॉक्स ओरिएंटेड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, तो XTS AES होता क्या है, ठीक है, ब्लॉक ओरिएंटेड स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, तो आज हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ओपन डिस्कशन होने वाला है। तो आज अब हम देखिए 2010 में क्या हुआ, NIST जो कि आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसने अप्रूव किया एक ऐसे एडिशनल ब्लॉक साइफर ऑपरेशन को जिसको बोला जाता है XTS AES। ठीक है, एक ब्लॉक साइफर को अप्रूवल दिया किसने, NIST ने, जिसका नाम रखा गया XTS AES। अब हम थोड़ा देखते हैं कि ये है क्या। इसको XTS AES को IEEE स्टैंडर्ड में भी बोला गया, जो कि आपको जानते होंगे IEEE इंटरनेट इंजीनियरिंग आपका IEEE जो आपका होता है IEEE स्टैंडर्ड का जो आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं 1619 आपका 2007, ये आपका IEEE स्टैंडर्ड का नंबर है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड जो है वो डिस्क्राइब आखिर करता क्या है, तो ये जो स्टैंडर्ड है ये एक मेथड ऑफ एन्क्रिप्शन को डिफाइन करता है जो कि स्टोर्ड डेटा को एनक्रिप्ट करती हैं सेक्टर बेस्ड डिवाइसेस में। ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा, IEEE स्टैंडर्ड ने जो ये स्टैंडर्ड डिफाइन किया था XTS AES का, ये उन डिवाइसेस के लिए स्टैंडर्ड डिफाइन किया था जिन पे की डेटा स्टोर्ड होता है इन सेक्टर के बेसिस में। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे आपकी जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर पे वो सेक्टर बेस्ड ही होती है, मतलब सेक्टर्स और ट्रैक्स होते हैं, आप जानते होंगे अगर आपने मेमोरी के बारे में पढ़ा है। तो उस तरह के डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड जो NIST ने अप्रूव किया वो था आपका XTS AES। क्लियर, तो इस स्टैंडर्ड ने अब किया क्या, दिस स्टैंडर्ड हैज़ रिसीव्ड वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री सपोर्ट, इंडस्ट्री से भी इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। इसके बाद आपका आता है ट्वीकेबल ब्लॉक साइफर। अब हम थोड़ा ट्वीकेबल ब्लॉक साइफर के बारे में बात करेंगे। ट्वीकेबल ब्लॉक साइफर आखिर क्या होता है, तो XTS AES मोड जो अभी हमने देखा, XTS AES मोड क्या है, ये किसकी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ट्वीकेबल ब्लॉक साइफर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब हम सबसे पहले ये बात देखेंगे कि ट्वीकेबल ब्लॉक साइफर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए हम थोड़ा सा एक एनालॉजी आपसे लेके चल रहे हैं। यहाँ पे जो ट्वीकेबल ब्लॉक साइफर होता है वो आपका पास, जैसे हम पासवर्ड हैशिंग के लिए जब हम सॉल्टिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये कुछ उसी तरह का है। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एनालॉजी हमारी क्या है, तो हमारा ट्वीकेबल ब्लॉक साइफर होता है वो कुछ इसी तरह से काम करता है जैसा कि हम सॉल्टिंग का यूज़ करते हैं पासवर्ड के हैशेस बनाने के लिए। ठीक है, पासवर्ड को और ज़्यादा उसकी गैसिंग जो है वो ज़्यादा से वो थोड़ा सी और कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए हम सॉल्टिंग का यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे आपका जो है वो ट्वीकेबल ब्लॉक साइफर है। क्लियर, नेक्स्ट हमारा आता है कि जनरल स्ट्रक्चर ट्वीकेबल ब्लॉक साइफर क्या होता है। ठीक है, ब्लॉक साइफर तो आप जानते होंगे, अगर आपने ब्लॉक साइफर के बारे में नहीं पढ़ा या आप नहीं जानते हैं तो मेरे रिसेंट वीडियोस देखिए इसी प्लेलिस्ट में, आज जो आपको मिल जाएंगे उसके बाद वहाँ जाके आपको ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर जो हमने डिस्कस किया वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ट्वीकेबल ब्लॉक साइफर, जो हमारा ब्लॉक साइफर पहले था उसमें हमारे पास क्या होता था, जो हमारा एनक्रिप्शन फंक्शन होता था उसमें हमको दो ही पैरामीटर चाहिए होते थे, एक तो क्या प्लेन टेक्स्ट और एक तो की चाहिए होती थी। क्योंकि हम यहाँ पे AES का यूज़ कर रहे हैं तो AES कैसा है, एक आपका सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है, मतलब सिमेट्रिक का मतलब उसमें एक ही की से आपका एन्क्रिप्शन भी होगा और उसी की से आपका डिक्रिप्शन भी होगा। क्लियर है, लेकिन ट्वीकेबल ब्लॉक साइफर में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो है आपका 3 इनपुट्स। कितने इनपुट्स होंगे, 3 इनपुट्स, 3 इनपुट्स होंगे। उसमें पहला क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट होगा, ठीक है, दूसरा होगा आपका सिमेट्रिक की और तीसरा होगा आपका ट्वीक। तो ये 3 इनपुट्स आपको याद रखने हैं, ये 3 इनपुट्स हमारे कहाँ होंगे, जो ट्वीकेबल ब्लॉक साइफर है उसमें 3 इनपुट्स हम एन्क्रिप्शन फंक्शन में देंगे। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो जो आपका साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस होगा, कब प्रोड्यूस होगा, जब हम एन्क्रिप्शन फंक्शन में प्लेन टेक्स्ट, आपका की और आपका ट्वीक तीनों चीज़ें हम पास करेंगे। क्लियर,
इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे देखिए, तो आपका जो साइफर टेक्स्ट है वो प्रोड्यूस कैसे होगा कि आपका जो एन्क्रिप्शन फंक्शन में है उसमें आपका प्लेन टेक्स्ट, आपका ट्वीक और आपका की, ये तीनों चीज़ें हमको पास करनी पड़ेगी, तब आपका साइफर टेक्स्ट बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ट्वीक जो है उसको ज़रूरी नहीं कि हम उसको सीक्रेट रखें, ठीक है। अब यहाँ पे पर्पस देखिए, की का पर्पस क्या है, की का पर्पस है कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। और प्लेन टेक्स्ट तो देखिए आप सीक्रेट रखेंगे ही, प्लेन टेक्स्ट अगर आपने सीक्रेट नहीं रखा तो फिर इसको एनक्रिप्ट करने का और इतना ताम झाम करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और की है, की भी सिक्योरिटी के लिए ही आप प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहे। अब यहाँ पे ट्वीक का क्या है, मतलब एक्चुअली उसका पर्पस क्या है, तो ट्वीक का जो पर्पस है वो आपका क्या है, वेरिएबिलिटी को प्रोवाइड करना। अब वेरिएबिलिटी क्या है, अब वेरिएबिलिटी आइए देखते हैं। वेरिएबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह का है। अगर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास C1 है जिसको मैं कह रहा हूँ साइफर टेक्स्ट 1। ये कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब हम एक एन्क्रिप्शन फंक्शन में जब हम P प्लेन टेक्स्ट की और T1, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे P है और प्लेन टेक्स्ट P है आपका, और की आपकी जो है वो K है, और ट्वीक जो है वो यहाँ पर T1 है। तो T1 जो आपका ट्वीक है वो प्रोड्यूस कर रहा है C1 साइफर टेक्स्ट को, जरा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे जो आपका C2 साइफर टेक्स्ट है वो प्रोड्यूस हो रहा है, देखिए एन्क्रिप्शन फंक्शन में मैंने प्लेन टेक्स्ट और की को सेम दिया दोनों में, आप देखेंगे। और यहाँ पे ट्वीक को मैंने चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे T1 था, यहाँ पे T2 है। T1 प्रोड्यूस कर रहा था C1 को और T2 प्रोड्यूस कर रहा है आपका C2 को। क्लियर। तो यहाँ पे होगा क्या कि C1 जो होगा वो C2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अलग अलग ट्वीक अगर सेम की और सेम प्लेन टेक्स्ट के साथ एक ही एन्क्रिप्शन फंक्शन के ऊपर परफॉर्म किए जाएंगे तो अलग अलग साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस होंगे, मतलब प्रोड्यूस साइफर टेक्स्ट विद डिफरेंट ट्वीक्स विल नॉट बी सेम, ठीक है। ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि हमारा जो एक्चुअली एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन का रोल है वो किस तरह का है, मतलब इसके मैट्रिक डायग्राम हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये आपका यहाँ पे है TJ, क्या है TJ आपका यहाँ पे ट्वीक है, मतलब हम जेथ की बात कर रहे हैं। जैसे आप आई, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आई चलेंगे ना, आई आपका 1 से चालू होगा, आपका N तक जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं जेथ की बात हो रही है, तो TJ जब यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले हैश फंक्शन में जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जब हैश फंक्शन में जाएगा तो इसका हैश बनेगा तो HTJ बनेगा, यहाँ पे जो आउटपुट निकलेगा, इसका जो आउटपुट होगा वो देखिए यहाँ पे PJ आएगा, यहाँ से प्लेन टेक्स्ट आएगा, और ये यहाँ से इसका हैश, ट्वीक का हैश, ये दोनों XOR होंगे, ज़रा ध्यान से देखिए तो जाइएगा आप, ठीक है। और फिर XOR होने के बाद ये एन्क्रिप्शन फंक्शन में पास किए जाएंगे और यहाँ से आपका किया जाएगा। की यहाँ पे देखिए की सेम है, ठीक है। अभी हम डिक्रिप्शन की भी बात करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे हमने की ली है K, ठीक है। तो K क्यों ली है, क्योंकि हम XTS AES मोड की बात कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है, तो की सेम रहेगी एन्क्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका हैश है किसका, ट्वीक का, वो यहाँ से एक तो जाएगा पहले प्लेन टेक्स्ट के साथ XOR बन के एन्क्रिप्शन फंक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है। और फिर एन्क्रिप्ट होने के बाद देखिए एन्क्रिप्शन फंक्शन से जब इन दोनों का XOR का और की का जब एन्क्रिप्शन फंक्शन के अंदर गए तो यहाँ से जो आउटपुट निकला उसके साथ आपका ये जो हैश है TJ का वो अगेन XOR होगा, और इसके बाद आपका CJ मतलब साइफर टेक्स्ट आपका प्रोड्यूस होगा। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहें तो मैथमेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्वीकेबल ब्लॉक साइफर को इसको ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखिए क्या किया है, HT को XOR करवाया किसके साथ, एन्क्रिप्शन फंक्शन आपका K, ठीक है, की मतलब की, और HT को XOR किया है प्लेन टेक्स्ट से, वही चीज़ है आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए क्या किया है, पहले आपका HT है, HT को XOR कर रहा है, एन्क्रिप्शन फंक्शन के अंदर आपका क्या आ रहा है, की आ रही है, ठीक है, और कॉमा आपका PJ के साथ आपका HTJ का XOR आ रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं HT आ रहा है आपका, और XOR ऑपरेटर आपका यहाँ पे एन्क्रिप्शन फंक्शन, उसके अंदर की, तो आपका ट्वीक का हैश और उसका XOR प्लेन टेक्स्ट के साथ। क्लियर है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखिए H, P, E और C और इन सब चीज़ों की यूजुअल मीनिंग है। जैसे आपका H जो आपका वो है हैश फंक्शन, P आपका प्लेन टेक्स्ट है, E है आपका एन्क्रिप्शन फंक्शन और C आपका साइफर टेक्स्ट है। क्लियर, P आपका प्लेन टेक्स्ट है, K आपका यहाँ पर की है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रिप्शन फंक्शन को भी देख लेते हैं, तो डिक्रिप्शन फंक्शन के लिए क्या होगा आप देख सकते हैं। ये देखिए TJ जो आपका है इधर, मतलब ट्वीक है, जो जेथ ट्वीक है वो आपका हैश फंक्शन के अंदर आएगा। उसी तरह से बस यहाँ पे एन्क्रिप्शन फंक्शन की जगह आपका डिक्रिप्शन फंक्शन लग जाएगा, ठीक है। और जिस तरह से यहाँ पे हम
प्लेन टेक्स्ट को पास कर रहे थे, यहाँ पे हम साइफर टेक्स्ट को पास कर देंगे। ठीक है, तो साइफर टेक्स्ट जब हम पास करेंगे तो साइफर टेक्स्ट का एक्स और हैश ट्वीक का जो हैश है वो एक्स और होकर डिक्रिप्शन फंक्शन के अंदर जाएंगे और ये की जाएगी, और इसका जो आउटपुट होगा वो आखिर में एक्स और होगा किसके साथ, आपका ट्वीक के हैश फंक्शन के साथ, जो आपका आखिरी में पीजे को प्रोड्यूस कर देगा, मतलब प्लेन टेक्स्ट को प्रोड्यूस कर देगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को आज का जो हमारा वीडियो था वो समझ में आया होगा। आज हमने ट्वीकेबल ब्लॉक साइफर के बारे में डिस्कस किया, जिसमें कि आप लोगों को मैंने ये बताया कि XCS AES मोड क्या है और NIST ने इसको कैसा अप्रूवल दिया, और इंडस्ट्री बेस्ड से इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। ठीक है, तो मिलते हैं हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, और सीखते रहिए क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी ब्लॉकचेन और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसी, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसी चीज़ों में एंटर करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।